जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जेपी मॉर्गन एक ऐसी दिग्गज कंपनी जो कि एक बहुत ही बड़ी एनालिस्ट है और जहां पर बहुत लोग रिलाय भी करते हैं उनकी बातचीत पर। उन्होंने एकदम क्लियरली बोल दिया है कि निफ्टी का जो अब हमारा टारगेट है वो है 15% यहां से नीचे, मतलब 20,500। अब ये कोई नॉर्मल सी कोई एजेंसी तो है नहीं जिसने कुछ भी बोल दिया तो हम लोग उसको ओवरलुक कर देंगे। जेपी मॉर्गन वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंसल्टिंग फर्म्स में से भी आती है। अब ऐसी इतनी दिग्गज कंपनी अगर किसी कंपनी या किसी मार्केट के लिए अगर इतना खतरनाक स्टेटमेंट देती है तो हमें एक बार सोचना तो जरूरी है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली, इनका क्या मोटिव है और हमें किस तरह से मार्केट को देखना चाहिए, ये पूरी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। ये ध्यान रखिएगा, ये ज्ञान के हिसाब से वीडियो नहीं है। कई कई बार हमें न्यूज का एनालिसिस समझना बहुत जरूरी होता है ताकि हम अपना एक पर्सपेक्टिव बना पाए। अदरवाइज तो जिसने जो बोला आपने उसको आंख बंद करके मान लिया तो गेम ओवर। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से ऐसी न्यूज को ट्रैक किया जाता है और उनके क्या मायने हैं। मैं सीधा आता हूं, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है 15% का हमको लगता है यहां से मार्केट गिर सकता है, 20,500 तक निफ्टी जा सकती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? कोई तो रीजन होगा ना कि आंख बंद करके ही बोल दिया तुमने और कोई भी मार्केट के लिए बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। इनका कहने का मतलब है सबसे पहले जो अभी वैल्यूएशन है अपनी कंट्री में कंपनीज के, वो काफी ज्यादा है। अब जब मैं प्राइस अर्निंग रेशियो के ऊपर बात करता हूं तो बहुत लोग बोलते हैं सर प्राइस अर्निंग रेशियो आउटडेटेड है। तो फिर भाई साहब ये किस वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं? ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होती है, 2-3 मेथड्स और है जिसके बेसिस पे वैल्यूएशन होता है, बट इनको भी अभी ओवर वैल्यू लग रहा है ना। और हम कितने टाइम से बोल रहे हैं, इनफैक्ट 2026 का मेरा पहला वीडियो ही ये था कि आपको ये समझना पड़ेगा कि 2026 में हम बहुत ज्यादा मार्केट से पैसा कमा ले, इतना आसान इस बार नहीं दिख रहा। अब वो तो मैंने 2026 के स्टार्टिंग में जनवरी में बोल दिया था, अभी चल रहा है मई। अब इन्होंने कहा है, इनका देखो तब के टाइम पे कोई वॉर नहीं था, बट एक एनालिसिस बोल रहा था हमें कि यार नहीं, इस साल इतनी आसानी से आप पैसे नहीं बना पाओगे। तो इनके हिसाब से एज ऑफ नाउ वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा है। एक ये पॉइंट है जिसके कारण इनको प्रॉब्लम दिख रही है। दूसरा क्या है, जियोपॉलिटिक्स का टेंशन। सर वॉर खत्म हो गया है, अब क्या दिक्कत है? अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ बोल नहीं रहा है, अब बोलता भी है तो हम सुनते कहाँ हैं? हम तो ईरान की सुन रहे हैं। बट ईरान अगर अलग अलग जगह अटैक करेगा तो अब वहां पे इतना आसान तो है नहीं। कई कई बार मुझे ना चीज़ों को देख के आश्चर्य होता है। आपने एक चीज़ नोट करी, चालू किसके बीच में होता वॉर? इजराइल और ईरान के बीच में। कौन घुसा? यूएस। यूएस ने किस पे अटैक किया? ईरान पे। ईरान पे अटैक करके क्या किया? यूएस के जितनी प्रॉक्सीज मिडिल ईस्ट में थी सबको इकट्ठा किया। तो ईरान ने किस पे अटैक किया? उनकी प्रॉक्सीज पे। अमेरिका में तो अटैक नहीं हुआ, उनकी प्रॉक्सीज पे अटैक हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर किसकी हालत किसकी टाइट हुई? यूएई, सऊदी, बहरीन, कतर, यहां पे हालत खराब हुई। और अभी क्या चल रहा है? ईरान और यूएई लड़ रहे हैं। क्या ये पहले भी हो चुका है कि अमेरिका इंडल्ज हुआ, अब अमेरिका बाहर हो गया, अब अमेरिका बाहर होने के बाद में वो दो जो लोग जिनका एक दूसरे से मुंह पे तो लड़ाई नहीं थी, इंटरनल लड़ाई थी, वो एकदम सामने आ गए। तो देखो, ये वाली चीज टेंशन वाली तो है, तो जियोपॉलिटिक्स में अभी भी टेंशन तो है। तो सर इसके टेंशन से हमें क्या करना? ईरान और यूएई इतने बड़े थोड़ी हैं, क्रूड है उनके पास। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, जैसे अभी तक चल ही रहा है, तो क्रूड के भाव बढ़ेंगे। सर क्रूड से इतना इंपैक्ट क्या पड़ता है यार? ठीक है ना, क्रूड बढ़ गया, पेट्रोल के भाव बढ़ जाएंगे? नहीं, पेट्रोल के नहीं, सब चीजों के भाव बढ़ेंगे। क्योंकि क्रूड के प्राइस बढ़े, पेट्रोल के प्राइस बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस बढ़ी, कॉस्टिंग हर इंडस्ट्री की बढ़ेगी। वही तो प्रॉब्लम है। यही के चक्कर में तो जियोपॉलिटिक्स का टेंशन, वरना वो लड़ रहे, लड़ने तो उनका मैटर, अपने को क्या। अभी अगर सपोज दो कंट्री ऐसी लड़ जाए जिसका क्रूड से कोई लेना देना नहीं है, कौन दिमाग लगाएगा? तो यहां पे क्रूड का प्रॉब्लम आ रहा है जिसके कंपनीज के मार्जिन सेट होंगे। थर्ड, इनका कहना है कि अर्निंग प्रेशर इस बार सारी कंपनीज को दिख रहा है। जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं मार्च के, वो बहुत धमाकेदार नहीं आ रहे, वो तो हम देख भी रहे हैं। नालको का मैंने वीडियो डाल दिया, उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट आईटी कंपनीज तो डिस्टर्ब हो रही हैं, तो वो दिक्कत उधर जा रही है। तो इनके इतने पॉइंट्स बोलने के बाद में फाइनली ये लोग क्या करते हैं ना, नीचे आपको कुछ ना कुछ हिंट देते हैं। वो हिंट में बोला है कुछ कुछ सेक्टर्स के लिए थोड़ा पॉजिटिव भी है। कौन से सेक्टर्स?
फाइनेंशियल्स के लिए बोल रहे पॉजिटिव है, कंज्यूमर के ऊपर जो भी कंज्यूमर एफएमसीजी हो गया उसके लिए ये लोग पॉजिटिव है, हॉस्पिटल्स के लिए पॉजिटिव है, डिफेंस के लिए, पावर के लिए, भाई साहब डिफेंस और पावर के लिए तो हम भी थे, तो ये कुछ सेक्टर्स के लिए ये लोग पॉजिटिव हैं, ऐसा इनका कहना है। कुछ कुछ ब्रोकरेजेस ने 2026 का जो इनका परसेप्शन था मार्केट को लेके वो भी चेंज किया है, वो भी सुन लो आप अच्छे से शांति से। 2026 में लोगों के हिसाब से अगर बुल मार्केट चलता है ब्रोकर्स के हिसाब से, तो पहले इनका टारगेट था निफ्टी विल गो 33,000। अच्छा फील कराना बहुत जरूरी है नहीं? अब वो 33,000 से इन्होंने घटा के कर दिया कि 30,000 भी पहुंच गई ना निफ्टी, तो बहुत बढ़िया। तो जब ब्रोकरेजेस अगर आपका टारगेट साल का कम कर देंगी ना, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव परसेप्शन बनता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से। और तो और उन्होंने बोला बेस, जो बेस बनेगा ना बेस निफ्टी का, पहले इनके हिसाब से बेस था 30,000 पे, मतलब हाईएस्ट जाता 33,000, फिर बेस आता 30,000 पे, ठीक है। वो बेस 30,000 से गिरा के उन्होंने 27,000 कर दिया, मतलब अभी भी ये लोग इतना तो मान रहे कि बेस 27,000 आएगा। और अगर बेयर मार्केट आता है तो अब जो इनका परसेप्शन 20,500 का है, पहले पता है कितना था बेयर मार्केट में? 24,000, उसके तो नीचे ही चल रहे हैं। तो इस बेसिस पे भी मार्केट में आपको सतर्क होना है क्या? आंसर इज यस, जो कि मैं पहले दिन से बोल रहा हूं आपको, तो 2026 के पहले दिन से। फिर सर सतर्क होकर क्या करें? एग्जिट ही कर दें क्या? सब्र करो, आगे बताऊंगा ना। हाँ, अगर आपको कुछ कंपनीज के बारे में डिटेल वीडियो और चाहिए तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, वो ज्वाइन का बटन दबा दीजिए। वो ओनली मेंबर्स का ग्रुप है जहां पे एक ही नारा है मेरा, एक ही चीज, यू कमेंट आई मेक। एक एक वीडियो में मैं 5-5 6-6 कंपनीज आपके लिए बोलता हूं, और आपने जो कमेंट किया आपके नाम के साथ बताता हूं कि आपने कमेंट किया था, इसके ऊपर ये वाला आपको ध्यान देना पड़ेगा, राइट? तो ज्वाइन का बटन दबा दीजिए, बहुत मजा आता है। बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों के डाल रहा हूं, भर भर के वीडियोस डाल रहा हूं ताकि आपको कंटेंट बहुत क्लियरली मिले। अगली चीज, आगे ये ब्रोकरेजेस एक और चीज बोलती है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ना इंडिया का मार्केट तो बुल ही है। अबे यार तुम इतना डराने के बाद बोलते हो लॉन्ग टर्म का मार्केट बुल है। खैर वो तो मेरे को भी लगता है, हाँ, बट इस साल ना मॉनसून का भी हमें डर है। इंडिया में मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब है ना, एक मैं आपको कैलकुलेशन समझाना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा जाए, नॉर्मली जितना मेरा वीडियो जाता है उसके हिसाब से। व्हाट इज करेक्शन एंड व्हाट इज क्रैश? व्हाट इज करेक्शन एंड व्हाट इज बेयर मार्केट? करेक्शन क्या होता है? अपने टॉप से जब आप 20% तक आते हो ना, तो उसको करेक्शन ही बोलते हैं। मतलब अभी आपका फ्लो ऊपर का ही है, बस वो 20% का करेक्शन आया, मैक्सिमम 20% का। अगर 20% से ज्यादा हो जाता है तो दिक्कत है, तो आप बेयर मार्केट में आ जाते हो, ठीक है। निफ्टी का हाई कितना गया था? 26,300 अपन पकड़ के चलते हैं मोटा माटी। वहां से 20% अगर आप माइनस करोगे तो कितना आता है? 5,260। मतलब 26,300 से 5,260 माइनस करो तो जो आपका बेयर मार्केट है वो चालू होगा 21,000 के नीचे से। तब तक करेक्शन है, तब तक मार्केट बाय ऑन डिप्स का चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये करेक्शन का मतलब हो। अब उसके बाद 21,000 के नीचे चलेगा तो दिक्कत है। इनका क्या कहना है? 20,500। तो वैसे भी भाई साहब अगर 21,000 के नीचे अगर चलता रहा मार्केट, तो वो ऑलरेडी बेयर मार्केट में एंटर कर जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। इसके अलावा हम देखें, सर वॉर इतना चल रहा है ना, मार्केट तो क्रैश हो जाएगा, ये भी बातें चल रही है मार्केट में। अरे देखो, एक ही चीज पे मार्केट वापस सेम रिएक्शन नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एकदम नेगेटिव बात बोलता हूं, एकदम नेगेटिव बात। वापस कोविड आ गया, निफ्टी वापस 7,500 जाएगी? नहीं जाएगी। गिरेगा मार्केट? गिरेगा। वापस उधर तक गिरेगा? नहीं गिरेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार जख्म लग चुका है। सेम जख्म पे मार्केट सेम मरहम नहीं लगाता। तो वॉर हम पहले भी देख चुके हैं। अनलेस एंड न्यूक्लियर वॉर ही हो जाए तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो काफी अच्छा खतरनाक वॉर हो गया यार। अभी तो नियर टू वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन जैसी बन गई ना यार। तो ये तो खतरनाक देख लिया। अब इसके बाद भी अगर वॉर होता है, न्यूक्लियर होता है, तो अलग बात हो गई। बाकी अगर वापस ही लड़ते जाते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब गिरा रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, बॉम्ब गिरा रहे हैं, इंटरसेप्ट कर, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अपन ने देखा ना, यूक्रेन रशिया वाला जो वॉर था, वहां पे जितना मार्केट नीचे गया, वहां से जितना मार्केट नीचे गया था, वहां से और 3 गुना ऊपर बढ़ा। मतलब 1,000 पॉइंट नीचे गया तो 3,000 ऊपर गया। फर्क तो पड़ता है ना यार। और उसके अलावा हाँ, अगर इतना डिटेल में आप लोग सीखना चाहते हो सब चीजें, तो मेरा कोर्स है यार, द लॉजिकल इन्वेस्टर। 15 मई से मैं नई बैच चालू कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मैसेज करिए, कॉल करिए।
रजिस्टर करा दीजिए। लाइव क्लास होती है, मैं लाइव पढ़ाता हूँ वीकेंड पे, बहुत मजा आता है। हम लोग 1 घंटा पढ़ते हैं और 1 घंटा आप लोगों से मैं बात करता हूँ, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि 1-to-1 जब तक कनेक्शन नहीं होना तब तक किसी भी चीज़ का कोई मतलब है नहीं। तो वो करना है तो आप कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर है। हमें क्या करना चाहिए अब सर? सिंपल सी बात है, लेवल्स ध्यान रखो, आपके शेयर्स के लेवल्स ध्यान रखो। बिना स्टॉप लॉस 2026 आपको जहर लगेगा, मतलब मज़ा नहीं आएगा। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं चाहिए, इन्वेस्टिंग नहीं चाहिए। स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़, बुल रन चल रहा है जब तक 21,000 के ऊपर है, अपन एक मोटा माटी लेके चलते हैं 21,500 के ऊपर है, तब तक बुल मार्केट ही है। सेक्टर अच्छे पकड़ो, ध्यान से पकड़ो। उन सेक्टर के ऊपर फोकस मत करो जिस पे गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कम है। और मेरे को कमेंट करके बताना ऐसे कौन से सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कम है, राइट? तो इसको ध्यान रखिएगा। डरने की कोई बात नहीं है, फालतू में आपको ये सब चीज़ें पे बात करके डरा तो कोई सेंस ही नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए आपने इन्वेस्ट कहाँ किया है, आपको समझ में आना चाहिए आपका ड्यूरेशन क्या है, आपको समझ में आना चाहिए आपका स्टॉप लॉस क्या है। काहे के लिए डरते हो? डरने की बात ही नहीं है। न्यूज़ आएगी, हम एनालाइज करेंगे, तार तार करेंगे, अपना एक व्यू बनाएंगे, इन्वेस्टर रहेंगे, मज़े करेंगे, एग्जिट करना है कर भी लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट? तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।